हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के इस लेक्चर 21 में हम बात करेंगे इमेज सेगमेंटेशन यूनिट के पार्ट 2 की। इस पार्ट में हम देखेंगे इमेज ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट ऑपरेटर्स एंड मास्क क्या होते हैं, और इस मास्क में हम डिफरेंट मास्क पे चर्चा करेंगे, जिसमें होगा रॉबर्ट्स, प्रीविट एंड सोबेल मास्क। ठीक है, और प्रीविट एंड सोबेल मास्क जब डायगोनल एजेस के लिए लगते हैं तो कैसा होता है, वो सब हम देखेंगे और लास्ट में एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इमेज ग्रेडियंट क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो जब भी हम एज डिटेक्शन की बात करते हैं तो हमें ग्रेडियंट निकालने की ज़रूरत पड़ती है। ग्रेडियंट के बेस पे ही हम एज निकालते हैं। बेसिकली ग्रेडियंट क्या होता है कि चेंज इन इंटेंसिटी, जैसा एज होता है ना कि चेंज इन इंटेंसिटी से एज पता चलता है, तो ग्रेडियंट भी हमारा चेंज इन इंटेंसिटी बताता है। तो कोई भी ग्रेडियंट जो होता है वो बेसिकली एक वेक्टर होता है। जैसे इसे ऐसे दिखाते हैं, डेल्टा ऑफ एफ। ठीक है, अब ये क्या होता है, जी एक्स एंड जी वाई। ठीक है, जी एक्स एंड जी वाई दो कंपोनेंट होते हैं हर एक ग्रेडियंट के, एक्स एंड वाई डायरेक्शन में। और जी एक्स क्या होता है, इमेज का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड जी वाई होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ इमेज एफ विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो यही होता है डी एफ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू वाई। यही होता है अपना जी एक्स एंड जी वाई, और इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं हमारा ग्रेडियंट। ओके, तो फिर इस ग्रेडियंट के दो पार्ट होते हैं, मतलब दो चीज़ें होती हैं इस ग्रेडियंट में। एक होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेडियंट और एक होता है डायरेक्शन ऑफ द ग्रेडियंट वेक्टर। क्योंकि कोई भी वेक्टर जो होता है उसके दो चीज़ होते हैं, उसका एक मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, और एक उसका डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ को कैसे कैलकुलेट करते हैं देख लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड जो होता है इस ग्रेडियंट का वो होता है रूट अंडर जी एक्स स्क्वायर प्लस जी वाई स्क्वायर। तो हमने जो एक्स एंड वाई कंपोनेंट निकाला था पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, उस दोनों का स्क्वायर करके सम करके उसका रूट अंडर निकाल लेंगे, तो यही हो जाएगा हमारा ग्रेडियंट ऑफ द मैग्नीट्यूड। ओके, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। एंड डायरेक्शन जो होता है वो होता है टेन इनवर्स जी वाई बाई जी एक्स। ठीक है, तो ये आई थिंक हमने जब वेक्टर पढ़ा था 12th में उस टाइम भी ऐसा ही था, तो ये सिमिलर ही है। अगर आपने एक बार जी एक्स एंड जी वाई निकालना सीख लिया तो आसानी से आप ये मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, और क्या होता है, जो किसी भी पॉइंट पे हमारा ग्रेडियंट का जो डायरेक्शन होता है वो एज के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो अगर ग्रेडियंट का डायरेक्शन ये है तो एज जो है हमारा इस डायरेक्शन में होगा, ये एज होगा, और ग्रेडियंट हमारा एकदम परपेंडिकुलर टू एज होगा, ये ग्रेडियंट होगा। तो दोनों का डायरेक्शन जो है वो 90 डिग्री रहता है, 90 डिग्री पे रहता है दोनों। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इस पॉइंट पे हम ग्रेडियंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या हमारा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होगा। तो जब हमने डी एफ बाई डी एक्स एंड डी एफ बाई डी वाई निकाला तो हमारी वैल्यू -2 एंड 2 आई, तो इसका हमारा मैग्नीट्यूड जो आएगा वो 2√2 आएगा। कैसे, रूट अंडर जी एक्स क्या है हमारा -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस जी वाई क्या है 2 का स्क्वायर, तो हो गया हमारा 4 + 4 रूट अंडर 8, सो दैट इज़ 2√2। ठीक है, और एंगल क्या हो गया, टेन इनवर्स ऑफ -2/2। ठीक, बेसिकली जी वाई बाई जी एक्स, तो ये होगा टेन इनवर्स ऑफ 2/-2, 2/-2, तो माइनस नीचे रहे ऊपर है सामने आ जाता है। ठीक है, और ये हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ -1 दैट इज़ -45 डिग्री। ठीक है, तो ये -45 डिग्री में इसका एंगल बनेगा और ऐसा ग्रेडियंट वेक्टर का एंगल बनेगा। और एज का जो है डायरेक्शन देखिए ये है ना, एज है ऐसे पिक्सल ऐसे ही गई है, तो यही तो एज बन रहा है, और मैग्नीट्यूड ग्रेडियंट का जो डायरेक्शन है वो इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, ओके, अब देख लेते हैं डिफरेंट ग्रेडियंट ऑपरेटर्स एंड मास्क क्या क्या है। तो हम सबसे कॉमन जो ग्रेडियंट निकालते हैं वो क्या होता है, हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला था, वो भी क्या था, डेरिवेटिव ही था, पार्शियल डेरिवेटिव। तो क्या था, नेक्स्ट पिक्सल का जो वैल्यू होता है माइनस करंट पिक्सल का वैल्यू वही होता है। अगर एक्स डायरेक्शन के हिसाब से देखें तो fx+1y माइनस fxy, और अगर वाई डायरेक्शन में देखें तो fxy+1 माइनस fxy। ठीक है, वाई डायरेक्शन में एक आगे का माइनस करंट। तो इस तरह से डी एफ बाई डी एक्स एंड डी एफ बाई डी वाई निकालते थे। तो इसको हम जब मास के रूप में प्रेजेंट करेंगे तो ऐसा होगा कि अगला पिक्सल वैल्यू जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस करंट पिक्सल वैल्यू -1 से, और इसमें क्या होगा, नेक्स्ट वाई डायरेक्शन में जो हमारा नेक्स्ट पिक्सल वैल्यू है वो 1 से होगा और करंट पिक्सल वैल्यू -1 से। ठीक है, तो इस तरह से हमारा मास्क के फॉर्म में प्रेजेंट हुआ। क्योंकि बेसिकली जो भी इक्वेशन वगैरह होता है हम अप्लाई करते हैं तो उसे मास्क के रूप में ही करते हैं, इसलिए मास्क बहुत इंपॉर्टेंट है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में। अब ये तो सबसे कॉमन वाले होते हैं। अब 3 तरह के ग्रेडियंट ऑपरेटर यहाँ पे बहुत वाइडली यूज होते हैं इमेज प्रोसेसिंग में। एक होता है रॉबर्ट्स ग्रेडियंट ऑपरेटर, एक होता है प्रीविट और एक होता है सोबेल। तो तीनों कैसे कैसे होते हैं देख लेते हैं। पहले एक जनरल फॉर्मेशन बना लिया गया Z1 Z2 इस टर्म में कि ये हमारा मास्क है जिसमें Z1 Z2 ये सारे वैल्यूज़ हैं मास्क के। तो रॉबर्ट की जब बात आती है तो ये 2/2 होता है,
याद रखिएगा जनरल अभी सारे मास्क जो हम देख रहे थे वो सब 3/3 थे, बट रॉबर्ट वाला हमारा 2/2 होता है, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज़ होते हैं -1 0 0 1 0 -1 1 0, इस तरह से वैल्यूज़ होते हैं रॉबर्ट्स के। तो ये हमारा ओनली 2/2 मास्क है। और इसको अगर इक्वेशन के टर्म में लिखते हैं तो लिखते हैं एक्स डायरेक्शन का जो होता है Z9 - Z5। ये कैसे, तो देखिए इसको मैच करिए इस वाले से, इस वाले से मैच करिए। तो ये है GX हमारा, सबका पहला GX है और दूसरा जो है सबका वो GY है। तो GX क्या है 1 - 1, तो ये यहाँ 1 और यहाँ -1, तो हो गया हमारा रॉबर्ट्स, ठीक है। तो ये हमारा रॉबर्ट्स हो गया। और GX तो यही यहाँ पे Z9 - Z5 लिखा हुआ है। सिमिलरली GY जो है Z8 - Z6 लिखा हुआ है। तो Z8 - Z6 यहाँ पे Z8 है, देखिए वहाँ 1, Z6 यहाँ पे है, यहाँ -1, बाकी तो सब 0 0 है। तो इसे हम अगर इस फॉर्म में सीख लिए लिखना तो इस फॉर्म में Z के फॉर्म में लिखना बहुत आसान है, हमें बस ये मास्क याद रखना होगा। दूसरा जो सबसे कॉमन है प्रीविट एंड सोबेल। रॉबर्ट वाला उतना कॉमन नहीं है, ये यूज़ भी नहीं होता है जनरली, यूज़ होता है प्रीविट एंड सोबेल, उसमें भी सोबेल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो इस दोनों को कैसे कैसे मास्क हम रिप्रेजेंट करते हैं देखिए। तो अभी हम GX एंड GY की बात करेंगे। GX मतलब वर्टिकल लाइंस की बात हो रही है, GY मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा GX मतलब एक्स डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में, तो जो हमारा सेंटर है एक्स डायरेक्शन का वो सब 0 और बाकी सारे -1, बाकी सारे -1 ऊपर वाले, सॉरी बाकी सारे -1 नहीं, ऊपर वाले -1 नीचे वाले +1। क्योंकि क्या होता है कोई भी मास्क आप ध्यान से देखिए तो उसका टोटल सम जो है 0 होता है, ठीक है। टोटल सम बेसिकली 0 होता है, इस तरह से मास्क डिजाइन होता है। तो हमने सेंटर वाला 0 कर दिया क्योंकि हम एक्स डायरेक्शन के हिसाब से कर रहे थे, ऊपर वाला -1 किया तो नीचे वाला +1 कर दिया। सिमिलरली वर्टिकल में बीच वाला सारा वर्टिकली 0, राइट वाला सब +1 और लेफ्ट वाला सब -1। यही होता है प्रीविट का मास्क, GX एंड GY का। ये GX है हमारा और GY। और अगर इसको हमें Z के फॉर्म में लिखना हो तो हमें अगर Z1 Z2 Z3 हमने एक बना लिया है तो उसके इस पर सेट कर लेंगे। नीचे वाला क्या है Z7 Z8 Z9, तो Z7 Z8 Z9 प्लस में, और ऊपर वाला जो है तीनों Z1 Z2 Z3 माइनस में, तो -Z1 + Z2 + Z3। सिमिलरली Y के टर्म में ये तीनों क्या है Z3 Z6 Z9, Z3 Z6 Z9 प्लस में, माइनस आगे वाला क्या है Z1 Z4 Z7 माइनस में, तो Z1 + Z4 + Z7 माइनस में। तो इस तरह से हमने इस फॉर्म में भी GX एंड GY लिख दिया। तो अगर आपने ये फॉर्म याद कर लिया तो ये फॉर्म करना काफ़ी आसान है। अब इसके बाद एक देख लेते हैं सोबेल का। तो सोबेल क्या होता है, जैसा प्रीविट अगर याद है तो सोबेल भी आप आसानी से याद कर लोगे। सब कुछ सेम ही रहता है, बीच में 0 ही रहता है, बस जो सेंटर एलिमेंट है ऊपर नीचे वो डबल हो जाता है प्रीविट का। तो सेंटर एलिमेंट क्या है, पहले ऊपर में -1 था, यहाँ पे -1, बीच वाला -2 और ये -1। सिमिलरली नीचे में 1 1 1 था तो बीच वाला जो है 2 हो जाएगा +2, तो 1 2 1, तो डबल हो जाता है वैल्यू सेंटर वाले एलिमेंट का, और कुछ नहीं। तो ये हॉरिजॉन्टल के लिए ऐसा और वर्टिकल के लिए GY के लिए ऐसा 0 0 0 -1 -2 -1 और राइट वाला 1 2 1, ठीक है। बस अगर डबल कर दिया जाए सेंटर एलिमेंट्स को प्रीविट से तो सोबेल का टर्म ले लेता है, और उसी के बेसिस पे आप यहाँ पे ये वाला इक्वेशन भी लगा सकते हो, ठीक है। जैसे मैं GX का बता देता हूँ, Z7 ये 2 है, मतलब 2 × Z8 2 × Z8 + Z9, ये तीनों हो गए, -Z1 + 2 × Z2 एंड Z3, तो Z1 2 × Z2 Z3 ये माइनस में। तो इस तरह से हम ये दोनों फॉर्म याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं अगर डायगोनल रहे तो कैसा होगा सोबेल एंड प्रीविट। तो प्रीविट अगर डायगोनल रहे तो देखिए डायगोनल 2 तरह के होते हैं, एक -45 डिग्री, एक +45 डिग्री। ये दोनों टर्म हम निकालेंगे। तो ये दोनों निकालने के लिए जिस डायरेक्शन का एज है उस डायरेक्शन में 0, और एक नीचे साइड -1 पूरा -1 ऊपर साइड +1, क्योंकि हमें बैलेंस करके 0 करना होता है। सिमिलरली अगर इसमें है एक साइड -1 ऊपर साइड और नीचे साइड +1 1 1 1, तो ये होता है हमारा प्रीविट का डायगोनल एज के लिए। सिमिलरली सोबेल का क्या, प्रीविट जैसा ही होगा सब कुछ, ये 0, बस सेंटर एलिमेंट जो है डबल हो जाएगा। तो सेंटर में क्या ये है, इस तीनों का सेंटर में ये है, तो नीचे वाला -1 -2 -1 सेंटर वाला डबल हो गया, और ऊपर वाला 1 2 1, ठीक है। सिमिलरली ये GY का केस बनेगा डायगोनल के लिए, तो ये ऊपर वाला -1 -2 -1 और नीचे वाला 1 2 1, ठीक है। तो यही हमारा हो गया डायगोनल एज के लिए प्रीविट एंड सोबेल, ठीक है। आई होप आप लोग याद कर सके हैं कुछ ट्रिक लगा के इसी तरह से। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ताकि क्लैरिफाई हो जाए अच्छे से तो कैसे ये अप्लाई होते हैं एज कैलकुलेट करने के लिए। तो ये एक ओरिजिनल इमेज है, इस पर सबसे पहले GX ऑपरेटर लगाया, और अभी हमने सिर्फ सोबेल ऑपरेटर्स की बात करेंगे अभी हम ये सारे चीज़ों का आउटपुट देखने में। तो यहाँ जब X डायरेक्शन का हम लगाएंगे सोबेल ऑपरेटर तो ऐसा हमारा कुछ रिजल्ट आएगा। अब देखिए जितने भी हॉरिजॉन्टल एजेस हैं वो सब आए हैं निखर के, देखिए सारे हॉरिजॉन्टल लाइंस निखर के आए हैं, ठीक है। और वर्टिकल वाले सारे गायब हो गए, ये जो वर्टिकल लाइंस हैं ये सब गायब हो गए, पूरा ब्लैक हो गया, उतना अच्छा समझ में नहीं आ रहा है। ये सब हॉरिजॉन्टल वाले अच्छे समझ में आ रहे हैं। तो GX में जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो अच्छे से समझ में आते हैं,
सब आ जाते हैं, ठीक है, जी एन इसका सब्सक्रिप्ट में एस। वही फिर ये वाला है जी वाई वाला, अगर हम जी वाई लगाएंगे तो क्या होगा, जितने वर्टिकल लाइन है वो सही से समझ में आएंगे। देखिए सब वाइट 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 वर्टिकल लाइन्स आ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल वाले सारे गायब हो गए, ये गायब हो गया, ये सब गायब हो गया, हॉरिजॉन्टल वाला सब गायब हो गया, ये सब समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि हॉरिजॉन्टल टाइप का था, जो वर्टिकल टाइप का था सब अच्छे से समझ में आ रहा है। तो ये जी वाई में क्या होता है, सारे वर्टिकल वाले लाइन्स जो है अच्छे से आ जाते हैं, तो ये जी वाई फिल्टर लगाने के बाद ऐसा होगा। अब जब हम जी एक्स प्लस जी वाई दोनों का मैग्नीट्यूड का सम ले लेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, दोनों ग्रेडियंट जो है ये वाला जो है ये है जी एक्स प्लस जी वाई, दोनों के मैग्नीट्यूड का सम लिए तो ऐसा, इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों समझ में आए, तो इससे क्या है हमारा एजेस एकदम निखर के आ गया, पता चल गया कैसा कैसा कहाँ कहाँ एजेस है, देख रहे हैं कैसे हमने एज निकाला। सिमिलरली ये वाला जो है सेम चीज़ कर रहा है, बस हम ये जी एक्स एंड जी वाई लगाने से पहले एक एवरेजिंग फिल्टर लगा रहे हैं इमेज में, एवरेजिंग फिल्टर, ताकि थोड़ा स्मूथ हो जाए, नॉइज़ वगैरह हट जाए। तो एवरेजिंग फिल्टर में क्या कर रहे हैं, 5x5 का एवरेजिंग फिल्टर लगा रहे हैं। तो 5x5 एवरेजिंग फिल्टर मतलब क्या, मीन फिल्टर हम लगा रहे थे 3x3 का, मीन फिल्टर कैसा होता था 3x3 का, एवरेजिंग फिल्टर मतलब मीन फिल्टर ये होता था। तो अगर 5x5 का बात करें तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सब में 1 हो जाएगा, ठीक है, सब में 1 और 1/25, ठीक है, क्योंकि 1/mn होता है जो साइज ऑफ मास्क रहता है, तो 5x5 है तो 1/25 और सब में अंदर में 1, तो ये हुआ हमारा 5/5 एवरेजिंग फिल्टर। एवरेजिंग फिल्टर मीन फिल्टर एक ही बात है, तो वो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया और उसके बाद हमने जी एक्स एंड जी वाई निकाला, तो जी एक्स ऐसा आया, थोड़ा सा स्मूथ आया, यहाँ पे अभी भी एजेस आ रहा है, हॉरिजॉन्टल आ रहा है बट उतना नॉइजी टाइप से नहीं आ रहा है, थोड़ा स्मूथ आ रहा है। सिमिलरली वर्टिकल वाला भी थोड़ा प्रॉपर आ रहा है, वर्टिकल सारे एजेस, ये जी वाई है हमारा, और ये वाला हमारा अगेन जी एक्स का मैग्नीट्यूड प्लस जी वाई का मैग्नीट्यूड वाला ये रिजल्ट है। तो देखिए थोड़ा और अच्छे से यहाँ पे एजेस पता चल रहा है, अभी प्रीवियस इमेज में ये कितना थोड़ा नॉइज़ वगैरह है, दीवार विवाल का सब पता चल रहा था, बट इस वाले में ये सब थोड़ा कम पता चल रहा है, थोड़ा एजेस ज़्यादा पता चल रहा है, तो हमने एज डिटेक्ट कर लिया, ठीक है, इसी तरह से एज वगैरह डिटेक्ट कर लेते हैं। अब ये वाला जो है डायगोनल एजेस के लिए हमने डायगोनल वाला लगा दिया फिल्टर, तो ये वाला हमारा ये इस लाइन के लिए है, तो देखिए ये सारी लाइंस पता चल रहे हैं, ये वाले लाइन सब उतने अच्छे से पता नहीं चल रहे हैं, ठीक है, और इसके में उल्टा ये वाले लाइन सारे पता चल रहे हैं अच्छे से, और ये वाले लाइंस जो है उतने अच्छे से पता नहीं चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा डायगोनल जब ये अप्लाई करेंगे सोबेल तो ऐसा हमारा रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बोल रहा है कि एक इमेज है, अब बोल रहा है आउटपुट ऑफ एनी एज डिटेक्शन एल्गोरिथम, अब आउटपुट ऑफ एनी एज डिटेक्शन एल्गोरिथम बोला, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो हम जीरो पैडिंग करके फिर सेम साइज इमेज का निकाल के कर सकते हैं, या अगर हम किसी एक पर्टिकुलर मतलब एक बार ही अप्लाई करके एक ही पॉइंट पे दिखा सकते हैं, नहीं तो कैलकुलेशन काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सिंगल पॉइंट पे निकाल के दिखाया, एक ही बार लगाया है, सिंपल बिना जीरो पैडिंग के इस पर लगा दिया है, और डायरेक्ट जब हमने लगा दिया एनी एज डिटेक्शन एल्गोरिथम, तो एनी एज डिटेक्शन एल्गोरिथम में आप कुछ भी चुन सकते हो। मान लीजिए हमने सोबेल का ही चुना क्योंकि सोबेल मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, तो उसमें जी एक्स एंड जी वाई क्या होता है, जी एक्स ये होता है -1 -2 -1 0 0 0 1 2 1, और जी वाई होता है -1 -2 -1 फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम 0 0 0, थर्ड कॉलम 1 2 1। ये जब हमने अप्लाई किया तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट जो है जी एक्स के बाद आएगा 3, जी वाई के बाद आएगा 1। कैसे, देखिए ये मल्टीप्लाई होगा इससे, प्लस 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 ये मल्टीप्लाई होगा ये नीचे वाले से, फिर ये इससे एंड ये इससे, इस तरह से ये सारा मल्टीप्लाई होकर प्लस होगा, तो ये वाला एक कैलकुलेशन यहाँ दिखाया है। सिमिलरली यहाँ भी -1 × 1 तो -1, उसके बाद -2 × 5 तो -10, उसके बाद -1 × 5 तो -5, नीचे वाला जी वाई के लिए इस तरह से, बीच वाला 0 तो 0 0 0, और फिर इधर नेक्स्ट वाला 5 × 1 तो +5, 5 × 2 तो 10, और 2 × 1 तो 2, तो इस तरह से ये वाला 1 आएगा, जी वाई वाला, जी एक्स वाला 3 आएगा। तो हमें जी एक्स एंड जी वाई मिल गया, तो इस पॉइंट पे ग्रेडियंट वेक्टर जो हमारा बनेगा वो 3 1 का टी, ये 3 1 का टी क्या वो लिखा हुआ है क्योंकि किस हिसाब से होता है, हमारा वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, जी एक्स और जी वाई ऐसे लिखते हैं, ऐसे, तो इसको जी एक्स क्या है हमारा 3 और जी वाई है 1, तो ऐसे हुआ हमारा, ठीक है, 3 and 1। अब अगर इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 और 1 का ट्रांसपोज, मतलब हॉरिजॉन्टली लिख के ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज में क्या होता है वो रो जो है कॉलम बन जाता है, कॉलम रो बन जाता है, इसीलिए 3 1 का टी लिखा हुआ है क्योंकि 3 1 हमने इस फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इसका मैग्नीट्यूड एंड एंगल देखेंगे इस पॉइंट पे, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड होता है √अंडर जी एक्स का स्क्वायर प्लस जी वाई का स्क्वायर, तो कर लेंगे √अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा √अंडर 9 + 1 √10, ठीक है,
ये √10 हमारा हो गया, तो 3.16 जो है हमारा इसका आंसर हो गया मैग्नीट्यूड। और एंगल क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा tan इनवर्स GY/GX, तो tan इनवर्स 1/3, तो ये होता है हमारा 18.26 डिग्री, ये हमारा एंगल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी फ़िल्टर अप्लाई करके उसका GX GY ये सब निकाल सकते हैं। ठीक है, यही हो गया हमारा न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ये कैसे फ़िल्टर अप्लाई करते हैं।